जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपके स्टोरी मेरी। तो भक्तों, आज हम आपके साथ एक ऐसी आध्यात्मिक यात्रा पर चलेंगे जो न केवल आपके मन को शांति देगी बल्कि आपके जीवन की हर मुश्किल को हल कर देगी। हम हर पहलू को गहराई से समझेंगे, खास तौर पर काशी के महत्व को विस्तार से बताएंगे। क्या आपने हर मंदिर में जाकर माथा टेका, हर तीर्थ स्थल पर जाकर अर्जी लगाई, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि आपकी प्रार्थना बाबा तक नहीं पहुंच रही, जैसे आपका कोई पत्र रास्ते में ही खो गया हो। हम सब ने कभी ना कभी उस पल को महसूस किया है जब लगता है कि सारी कोशिश बेकार हो रही है। आपने कई देवियों के मंदिर के दर्शन किए, बालाजी के सामने सिर झुकाया, स्थानीय मंदिरों में जाकर घंटियां बजाईं, लेकिन फिर भी वह शांति, वह समाधान नहीं मिल पाया जो आप ढूंढ रहे हैं। आपकी अर्जी कहीं गुम हो गई है तो ये वीडियो सिर्फ आपके और आपके लिए ही है। जब इंसान हर जगह से हार मान लेता है, जब नौकरी नहीं मिलती, जब व्यापार नहीं चलता, जब रिश्तेदारों में दरार आ जाए, जब स्वास्थ्य की समस्या सताने लगे, जब अपने लोग ही साथ छोड़ दें, तब एक ही सहारा बचता है, हमारे घाटू श्याम बाबा का दरबार। श्याम बाबा जो महाभारत में बर्बरिक के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते, लेकिन हाँ, उन्हें पुकारने का एक खास तरीका है, एक ऐसा तरीका जो दिल से दिल तक जाता है, जो सच्चाई और समर्पण से भरा होता है। आज हम वही तरीका आपके साथ साझा करेंगे। सबसे पहले एक बात करते हैं, हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। यह वो दिन है जब भगवान विष्णु और उनके अवतारों की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन की पूजा और व्रत से भक्त अपने सभी पापों से मुक्ति पा सकते हैं और अपने जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। घाटू श्याम बाबा जो श्री कृष्ण का रूप हैं, इस दिन अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। पद्म पुराण में एकादशी का वर्णन मिलता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से वे अपने भक्तों को सभी प्रकार के पापों से मुक्त करते हैं। घाटू श्याम बाबा इस दिन विशेष रूप से अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। अगर आपके जीवन में कोई काम रुका हुआ हो, चाहे वह नौकरी में प्रमोशन हो, शादी की बात हो, बिजनेस में नुकसान हो या कोई कानूनी समस्या, यह दिन बाबा श्याम के दरबार में अपनी अर्जी रखने का सबसे उत्तम समय होता है। एकादशी की खास बात यह है कि इस दिन की गई पूजा और उपाय आपकी प्रार्थना को सीधे बाबा तक पहुंचाती है। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको बताते हैं उन उपायों के बारे में। पर उपाय बताने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये उपाय एकादशी की पवित्रता के साथ किए जाएंगे। यह आपकी हर अधूरी मनोकामनाओं को बाबा के सामने पूरी करेंगे। आपने सुना होगा कि बाबा श्याम सच्चे मन से पुकारने वाले को कभी निराश नहीं करते, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप उन्हें पूरे दिल से, पूरे समर्पण से पुकारें, बिना किसी दिखावे के। कई बार लोग पूजा को एक औपचारिकता की तरह रखते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, दीपक जलाते हैं, लेकिन मन कहीं और भटकता रहता है। ये ऐसा है जैसे आप किसी से बात कर रहे हो लेकिन आपका ध्यान फ़ोन पर हो। ऐसी प्रार्थना बाबा तक नहीं पहुंचती। लेकिन जब आपका मन पूरी तरह से टूट जाता है, जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब हर जगह से निराशा मिलती है, चाहे वह नौकरी की असफलता हो, परिवार में तनाव हो या कोई मुश्किल, तब आपका दिल सच्चाई से प्रार्थना करता है। तब वह पल होता है जब आपकी पुकार सीधे बाबा के दरबार तक पहुंचती है। महाभारत में द्रौपदी की पुकार इसका सबसे पहला उदाहरण है। सबसे पहले उपाय की बात करते हैं। यह उपाय बहुत सरल है, लेकिन इसके लिए सच्चा मन, संपूर्ण विश्वास जरूरी है। आपको सुबह जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में, यानी 4 से 5:30 के बीच, जब प्रकृति शांत होती है और सूरज की पहली किरण धरती को छूने वाली होती है। इस समय की ऊर्जा विशेष होती है। यह आपकी आत्मा को शुद्ध करने का सबसे अच्छा समय है। स्नान करें, अगर संभव हो सके तो ठंडे पानी से, क्योंकि ठंडा पानी आपके शरीर को, मन को तरोताज़ा करता है।
साफ कपड़े पहने, सफ़ेद, पीले या हल्के रंग के, जो शांति और पवित्रता का प्रतीक है। अब अपने मन को शांत करें, कोई नकारात्मक विचार ना लाएं। अगर आपके घर में छोटा सा मंदिर है तो वहां जाएं। अगर मंदिर नहीं है तो बाबा श्याम की तस्वीर या मूर्ति के सामने बैठ जाएं। यहाँ बैठकर बाबा की छवि को अपने मन में बसाएं। उनकी मधुर मुस्कान, उनका नीला रंग, उनका मोर पंख वाला मुकुट, सब कुछ अपने मन में लाएं। अब आपको बाबा को भोग लगाना है और यह भोग है कच्चे दूध का। जी हाँ, सिर्फ कच्चा दूध, ना उसमें चीनी मिलाएं, ना इलायची, ना कोई चीज़, ना इसे पकाएं। कच्चा दूध शुद्धता का प्रतीक है। आयुर्वेद में दूध को जीवनदायी माना जाता है और यह भोग बाबा को आपका सबसे शुद्ध समर्पण दर्शाता है। ध्यान रखें, यह दूध भोग लगाने से पहले किसी और काम में इस्तेमाल ना हो। जैसे कोई बच्चा अपनी माँ को सबसे कीमती चीज़ अर्पित करता है। जब आप दूध लेकर बाबा के सामने बैठे तो उसमें अपने दिल की बात कहें। ऐसा नहीं कि आप कोई औपचारिक मंत्र पढ़ रहे हों, बल्कि ऐसा बोलें जैसे आप अपने सबसे करीबी दोस्त से बात कर रहे हो। बाबा को बताएं, आप ही मेरे स्वामी हैं, आप ही मेरे सर्वेश्वर हैं, आप ही मेरे हर मुश्किल का हल हैं। अगर आपको लगता है कि बार बार एक ही बात दोहराना ठीक नहीं है तो सुनिए, जब आप सच्चे मन से अपनी बात दोहराते हैं तो यह एक मंत्र की तरह काम करता है। आपकी आत्मा उसे महसूस करती है और ब्रह्मांड की ऊर्जा आपकी प्रार्थना को ग्रहण करती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी बार बार दोहराव आपके अवचेतन मन को मजबूत करता है। बाबा से खुलकर बात करें, जैसे कोई बच्चा अपने माता पिता से करता है। अपनी तकलीफ़ बताएं। अगर नौकरी नहीं मिल रही तो वह चिंता, अगर परिवार में तनाव है तो वह दर्द, अगर स्वास्थ्य की समस्या है तो वह डर। अपनी गलतियां भी स्वीकार करें। हो सकता है आपने कहीं जल्दबाजी की, कहीं गलत फैसला लिया। बाबा सब सुनते हैं, वे आपके दिल की गहराई को समझते हैं। दूध का भोग लगाते समय मन में बार बार कहें, बाबा मेरी अर्जी सुन लो, बाबा मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो। तब तक प्रार्थना करें जब तक आपको भीतर से हल्कापन ना महसूस हो। यह हल्कापन इस बात का संकेत है कि आपकी पुकार बाबा तक पहुंच गई। भोग लगाने के बाद कुछ देर बाबा के सामने बैठकर उनका नाम जप करें। अब आप जय श्री श्याम का जाप कर सकते हैं या सिर्फ श्याम श्याम बोलते रहें। इस नाम में इतनी शक्ति है कि यह आपके मन की हर चिंता को मिटा देता है। यह ऐसा है जैसे कोई सिर पर हाथ रखकर कहे, चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा, मैं हूँ ना। दोस्तों, इस उपाय का असर बहुत जल्दी दिखता है। मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाती हूँ। एक भक्त ने जो बेरोजगार था और सालों से नौकरी की तलाश में था, इस उपाय को सच्चे मन से किया। उसने बाबा को अपनी सारी तकलीफ बताई और एक हफ्ते के अंदर उसे नौकरी का कॉल आया। ऐसे ही एक परिवार में जहां पति पत्नी के बीच रोज झगड़े होते थे, इस उपाय के बाद शांति आई। यह उपाय नौकरी, व्यापार, परिवार, स्वास्थ्य, हर क्षेत्र में चमत्कार करता है, लेकिन शर्त है पूर्ण विश्वास और नियमों का पालन करना। तो यह उपाय दोस्तों बहुत ज़्यादा कारगर है। एक बार आप भी इस उपाय को ज़रूर करके देखिए, आपको इसका रिजल्ट जल्द और ज़रूर मिलेगा। अगर सच्चे मन से आप इस उपाय को करते हैं तो बाबा आपकी अर्जी ज़रूर सुनेंगे। और जब आपकी मनोकामना पूरी हो जाए तो घाटू धाम जाकर बाबा के दर्शन करें, वहाँ शीश नवाएं, प्रसाद चढ़ाएं और आभार जताएं। घाटू धाम राजस्थान में एक ऐसा स्थान है जहाँ बाबा की ऊर्जा हर भक्त को महसूस होती है। यह आभार आपकी भक्ति को और गहरा करता है। हम प्रार्थना करते हैं कि बाबा आपके जीवन में सुख शांति लाएं, आपकी हर बाधा दूर करें और आपका जीवन खुशियों से भर जाए। आप जहाँ भी हों, जैसे भी हों, सच्चे मन से बाबा को पुकारें और देखें कैसे वे आपके जीवन की दिशा बदल देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम भक्तों।